ओ हाय, स्वागत है मेरे ब्लॉग में, आपका नए वाले में। तो कल के दिन तो मेरा गैप हो गया था कुछ काम की वजह से और मेरी तबीयत की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई कल। मतलब कल का एक दिन, उसके लिए सॉरी। बट आज से आपको डेली मैं मिलूंगी ऐसे ही, ऐसे झल्लियाँ उतार के और ऐसे ही जल्दी जल्दी बातें करते हुए। पहले तो मैं कुछ क्लिप हटा भी देती थी कि ये अच्छा नहीं है ऐसा बोलूं, लेकिन अब नहीं। अब मैं जो बोलूंगी, जो मेरा क्लिप होगा, जो मतलब कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, जो है धड़ाक से। वैसे भी क्योंकि लाइफ में रखा ही है कुछ भी नहीं, बस जो आ रहा है वो बोलो, नहीं बोल सकते तो पता है यहाँ ना सिर्फ उनकी चलती है जो बोल पाता है, जो चुप रहता है ना उनको कुछ भी नहीं, मतलब वो पीछे ही खड़ा रह जाता है। तो इससे अच्छा कि हम बोलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, चुप रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने सोच लिया कि आज से जो भी मैं बोलूंगी डायरेक्ट, नो कट, नो ये, मतलब मेरे से जो दिन आएगा ना मैं वो करेगी और मैं आप लोग से बोलूंगी जो दिन, मतलब वो नहीं कि कुछ भी, लेकिन इतना तो जरूर कि मेरे बस का हो और वो सही हो। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बाहर जा रही हूँ। वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ इसलिए घर में तो रहने को दिल बंद करता नहीं, इसलिए मैं चलती हूँ बाहर। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ थोड़ा घूम लीजिए। मैं थोड़ा रेडी वेडी हो जाऊँ, थोड़ा बाल भी देखिए कैसे, जस्ट नहा के निकले, बोली कि चलो थोड़ा आप लोग से भी बातें कर लूँ। तो अभी देखिए जस्ट मैं नहा के निकले, देखिए मैं आज के ड्रेस अप पे कैसी लग रही। ऐसा कुछ खास लग नहीं रही होगी, रोज की तरह कहाँ से ये। तो ठीक है चलिए फिर मैं रेडी होती हूँ, तो आप देखिए। तो है, देखिए अब मैं रेडी होती हूँ और सबसे पहले मैं अपना देखो काकुल को संवारती हूँ। हमारे में काकुल बोलते हैं, मतलब बाल को। ये देखिए चार ही बाल है, किनके चार ही मिलेंगे, क्योंकि सर पे टेंशन हाउस 4,000 है ना, इसलिए सर में चार ही बाल बचे हैं। और वैसे भी बोलते हैं ना कि टेंशन से तो अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं, ये तो फिर भी बाल है। तुमको पता है जिंदगी के ना हर एक मोड़, हर एक चीज हमें सिखाती है कुछ ना कुछ। कोई भी चीज हो हमारे साथ, अच्छा घटे बुरा घटे, कोई भी घटना हो, हमें ना अच्छा सबक सिखा जाती है। तो देख रहे मेरे बाल भी पहले आपस में ही लड़ रहे, तो ऐसा लगता है पहले शांति से इनको सुलझा लो, फिर नहीं तो पूरा मेरा सर का टोपा उड़ा लेंगे। वैसे तो मेरे सर में कुछ है नहीं, दिख रहा है मेरे सर में कुछ भी नहीं है, मेरे बाल ही खत्म हो गए। इतना टेंशन है ना, मुझे क्या बोलूं, मुझे बहुत टेंशन है। ऐसे टेंशन तो सबको होता है, पता है ना, पर मुझे कुछ ज्यादा है। मतलब मुझे टेंशन लेने की हॉबी है, मुझे बीमारी है टेंशन लेने की। एक्चुअली मुझे सब लोग बोलते तू इतना टेंशन लेती क्यों है प्रीति, तू इतना लिया मत कर, टेंशन लोड मत लिया कर, जो है हो जाएगा। मैं बोलती हूँ होगा, पर कैसे होगा, कौन होगा, और कुछ। वैसे भी मेरी जिंदगी ना ना एकदम हुला लाला हिल चुका है, और दिमाग की मेरी संतुलन भी हिल चुकी है। मैं क्या बोलती हूँ क्या करती हूँ मुझे भी नहीं पता। ये देख रहे हैं ना, मुझे हाथ हिलाने की बहुत बुरी आदत है। मैं कुछ भी काम करूं, मैं जब तक अपने दसों पैर हाथ से ऐसे ना कर लूं, ऐसे ऐसे, तब तक मेरे को मजा ही नहीं आता बात करने में। वो तो अच्छा है कि मुझे ये आदत ऑफिस में नहीं है या फिर कहीं बाहर जगहों पे नहीं है, नहीं तो मेरे को एक दिन में ही पता चला कि मेरा बॉस मुझे ऑफिस के बाहर कर दिया और बोला कि प्रीति कल से आना तुम्हारा कैंसर, कल से तुम आओ मत। उफ, तू लिख रहा है, हाँ लिख रहा है कि आपका जो कैमरा है वो ऑफ हो चुका है, मतलब फिर भी मैं दिखूंगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखूंगी, दिखूंगी। सब में आता है ना, मेरे में भी आता है। देख रहे हो कितना बाल एक दिन में मेरे बाल देखिए, एक दिन में क्या हालत हो गई मेरे बाल, कहाँ है, यहाँ पर, ये देखिए एक दिन में। तो सोचिए इतना इतना करके मेरे कितने दिन से बाल झड़ रहे हैं। आप लोग को भी समस्या है क्या? क्या करें, हम औरतों की सबसे ज्यादा बाल उगाने और बाल झड़ने की टेंशन रहती है कि बाल कैसे उगाया जाए, और बाल को ये टेंशन रहती है इनके सर से कैसे जाया जाए। क्योंकि मैंने जिस तरीके से इसको ऐसे ऐसे झाड़ा, उसकी मतलब इसको संवारना नहीं, इसको उजाड़ना बोलते हैं, जो मैंने अभी अपने बालों के साथ किया। तो चलिए मैं आप लोग से रेडी होके मिलती हूँ बस छोटे से ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं। है, तो देखिए मैं अपने मुंह को पॉलिश कर रही हूँ, जैसे जूतों को पॉलिश किया जाता है वैसे। वैसे आप लोगों को पता है मैं कहाँ से हूँ? मैं पता है बिहार से हूँ, बिहार, आरा जिला। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं। हमारे यूपी बिहार वाले तो जानते हैं आरा जिला किधर है। मैं वहीं से हूँ बेसिकली।
मैं कितनी भूत दिखने लगी, आप लोग को दिख रहा होगा। बाबा बाबा बाबा। तो है, ये देखिए मैं हो गई रेडी। अब मुझे कुछ करना नहीं है, सब कुछ होगा। मुझे बस एक छोटी सी बिंदी लगानी है जो ब्लैक कलर की मेरी फेवरेट है। ऐसी फेवरेट तो सब रंग है, लेकिन ब्लैक स्पेशल है। कैसे पता है क्या? दुनिया के ना हर रंग में ना रंग मिलके एक नया रंग बनता है। ठीक है, मतलब कि उस रंग में कोई भी रंग रंग सकता है, लेकिन एक ब्लैक ही ऐसा रंग है ना जिसमें कोई रंग नहीं लगता। ये जो काला कलर है, इसमें कोई रंग मिलके इसकी रंग नहीं चेंज कर सकता। बाकी दुनिया के सारे रंग को रंग में मिला के हम चेंज कर सकते हैं, पर काले रंग में कोई भी हम रंग मिला के नहीं चेंज कर सकते। इसलिए मुझे काला रंग ज्यादा पसंद है। पहले मुझे लाल पसंद थे, जो बोलते प्यार का, दुनिया का, किसी का भी प्रतीक हो। प्यार और प्यार, शादी से सब चीज ना अब मेरे लिए अब ऐसे पन्नों में ही अच्छी लगते हैं मेरे मेरे लिए। मैं नहीं बोल रही कि दुनिया में प्यार खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया है, नहीं। पर मेरे लिए अब ये सब सारी चीजें जो है ना वो पन्नों में ही और कहानियों में ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं खुद भी कहानी लिखती हूँ, तो कहानी में ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि मेरी जिंदगी में ना ना प्यार साथ दिया, ना फैमिली, और सबसे बड़ी ना ही तो शादी। क्योंकि मैं एक डाइवोर्स हूँ ना, मैंने डाइवोर्स ले लिया, तो इसीलिए तो मेरी जिंदगी का सफर और मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि मैं उसे तय करते करते मैं इतने किनारे आ चुकी हूँ ना कि वो मेरे से हैंडल। दुनिया में ना सब लड़कियों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर एक डाइवोर्सी लड़की को जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। पता है, लाखों लड़कों में गलती हो या उनकी फैमिली में गलती हो, पता है दोषी हमेशा लड़की को ही ठहरा जाता है, ये बोलकर कि तुमने एडजस्ट नहीं किया, तुमने ट्राई नहीं किया होगा, तुमने कोशिश नहीं की, तुम्हारा शादी का घर है, तुम्हें संभालना चाहिए था। ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है। हाँ, सबके साथ होता है, लेकिन सबकी पेशेंस लेवल अलग होती है, सबका सहने का करने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग था। पता है, मैंने ना उस परिवार को सब कुछ दिया, क्योंकि मेरी शादी ना, मैं जैसे बताई, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो मैंने बिहार में शादी नहीं की थी। मेरी शादी अरेंज मैरिज ही हुई थी, मेरी फैमिली और मेरे घर वालों ने करा के दी थी। और भी जब मैं हॉस्पिटल में कंटिन्यू जॉब में थी कोविड के टाइम पे, बड़े इंटरेस्टिंग है, जब मैं कोविड के टाइम सब लोग कोविड का इलाज करा रहे थे, तो मेरे घर वालों मेरा इलाज कर रहे थे, शादी कराने की तैयारी में चल रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, मेरी माँ को कोविड हो गया था, तो मेरी माँ बोली कि इतना टाइम हो गया, मुझे कोविड हो गया, पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं, मतलब ऐसा बोल के उसने बोला कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तू शादी कर ले, तेरा घर बस जाए। मैंने बोला कि मम्मी, मेरा घर बसाने के लिए इतना जल्दी क्या है, मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अभी शादी वगैरह में नहीं करना, मैं अभी नर्सिंग की जॉब में खुश हूँ, मुझे अभी इसमें करियर बनाना है। तो मेरी फैमिली, मतलब मेरी माँ बोली कि इमोशनली ब्लैकमेल। मैंने बोला ठीक है चलो। मैंने बोला देखो रिश्ता, और कुछ फैमिली के हालात भी ऐसे थे, तो मैंने बोला ठीक है देखो। तो उन लोग ने ना, पता है, उन लोग ने मेरे लिए रिश्ता देखा, ढूंढा। मेरी शादी कहाँ कराई? साउथ में। तो मेरा नाम बेसिकली अभी प्रीति राम है, लेकिन जब मैं शादी करनी थी ना, तो बहुत शौक से मैंने मेरा नाम चेंज किया था, मतलब ससुराल वालों के नाम पे रखा था, प्रीति अय्यर। जो कि मुझे अब बहुत टोन अजीब लगता है, जोड़ने को मन नहीं करता, क्योंकि इस अय्यर ने मेरे को इतना कुछ टॉर्चर कर दिया है ना कि अब अय्यर सुन के ही मेरे कान में भी बजता है। उस परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, अपना करियर, सब कुछ दाव पे लगा दिया, और उस परिवार से आखिरी में मुझे ये सुनने को मिला कि तूने हमारे परिवार के लिए कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। ये कहाँ की बात है? मैंने उनके लिए अपना काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और वो बोलते हैं कि मैंने उनके लिए एडजस्ट नहीं किया। एडजस्ट मतलब क्या होता है? हाँ, मैं एक चीज बताऊं क्या है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नहीं पसंद शुरू से ही, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर मुझे नहीं। एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ,
कि मैं बनाऊं, लेकिन मुझसे बन भी जाता है अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा ना आलसी टाइप की हूँ। तो आलसी टाइप में मतलब मैं खाना बनाने के लिए बहुत ये करती हूँ, नखरे करती हूँ। और उन लोग, वो जो उनकी फैमिली थी ना, उनके सब लोग खाना बनाते थे, सब लोग खाना बनाने में एक्सपर्ट थे। तो उन लोग सोचे कि मैं भी शायद हो जाऊंगी। मैं तो नहीं हो पाई, लेकिन उनकी फैमिली को मैंने पूरा ख्याल रखा। लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो चलिए बाकी की कहानी बाद में। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ तो मुझे निकलना है। आगे की कहानी जानेंगे आगे भी, क्योंकि मेरी कहानी इतनी शब्दों में नहीं खत्म होगी। उसके लिए शायद एक बुक खत्म हो जाए। मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ, जो इसके अंदर भरा है, बहुत कुछ है। इसलिए तो मैंने ये स्टार्ट की कि मैं आप लोग से अपनी जर्नी बता सकूं, मैं मेरे बारे में बता सकूं। क्योंकि मेरे पास आज के डेट में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। तो आप लोग से बेहतर कोई नहीं, तो फिर आप लोग कोई करेंगे। तो चलिए फिर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मैं निकलती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। पता है ना मैं हमेशा लेट होती ओके, हूँ। तो बाय। चलते हैं। मेरी सवारी आ गई और देखिए अब मैं जाऊँगी अब इसी सवारी से। उड़न खटोला हमारे लिए वही है। अब हम इससे चलेंगे जॉब पे। आज ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, मतलब हाफ डे के लिए ही जा रही हूँ मैं, क्योंकि बोली ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं पहुँची स्टेशन। अब स्टेशन से चलो तुड़ुम तुड़ुम करते अपना धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाए। नन्हे नन्हे पैर दिख रहे हैं मेरे। अब वहाँ से मैं ली अपना लो टिकट। टिकट से मैंने पहुँची, देखी बैठी हूँ मैं ट्रेन में। जब तक मेरा चेहरा ना दिखे एक दो बार, कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो चेहरा दिखाना बीच बीच में ज़रूरी है। तो मैं खिड़की के बाहर देखी ना, 3 बच्चे इतना अच्छा खेल रहे थे ना आपस में, क्या कहने का। मतलब उन्हें देख के लगा कि कहीं बचपना ज़िंदा है। हमारा तो बचपना जिम्मेदारियों में दब गया। चलिए मेरा ऑफिस का काम हुआ ख़त्म। मैं हुई चलती हुई सीढ़ियों से अपने वापस घर। तो आज के लिए इतना ही। चलिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।